afternoon, everyone. We hope you all are doing well. Myself, Ami Karani from Nahar Consultancy. आज हम यहाँ जीएसटी में कोविड-19 के चलते हुए और कोविड-19 की वजह से जो भी जीएसटी में आए गए चेंजेस है, हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो जैसे जीएसटी रिटर्न्स, जिसमें जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और कंपोजिशन स्कीम के जो रिटर्न्स है, तो वो गवर्नमेंट ने कुछ हद तक एक्सटेंड किए गए हैं और वो एक्सटेंशन ड्यू डेट तक भी हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर और एक चार्ट दिया गया हुआ है कि किस तरीके से लेट फी और पेनल्टी उस पर चार्ज होगी। इफ हम हमारी पेनल्टी और लेट फी मीन्स हमारे रिटर्न ऑन टाइम नहीं भरते हैं और लेट फी और पेनल्टी जैसे ही चार्ज होगी वो हमारी ओरिजिनल ड्यू डेट पे चार्ज होगी। इसीलिए मैं जो भी सारी ड्यू डेट्स है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं आपको ड्यू डेट सारी शेयर कर रही हूँ। इसमें दो कैटेगरी वाइज ड्यू डेट दी गई हुई है, अबाव 5 CR टर्नओवर और लेस 5 CR टर्नओवर, मतलब बिलो 5 CR टर्नओवर और 5 करोड़ तक सेल्स टर्नओवर जिसका है उसकी ड्यू डेट्स दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई हुई है। मैं आपको फेब से लेके अगस्त तक की सारी ड्यू डेट्स बताऊंगी। क्यों मैं फेब से बता रही हूँ? क्योंकि काफी जन ने अपना रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड थ्रू जाए तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रिटर्न्स की जो समेशन है वो काफी कम मात्रा में आए हैं। तो इसलिए मैं आपको फेब से काफी जन है जो अपने नेटिव प्लेस पे है या कहीं और, या फिर तो उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, तो इसलिए मैं आपको फेब से लेके सारी ड्यू डेट्स बता रही हूँ। पहले मैं आपको ड्यू डेट्स जीएसटीआर 3B की अबाव 5 CR जिसका सेल्स टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसकी ड्यू डेट मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट फेब 20 की जो ड्यू डेट थी 4 अप्रैल, मार्च 20 की जो ड्यू डेट थी वो है 5 मई थी, अप्रैल 20 की जो ड्यू डेट थी 4 जून, मई 20 ड्यू डेट और 27 जून, जून 20 ड्यू डेट, 20 जुलाई, जुलाई 20 ड्यू डेट, अगस्त है, अगस्त 20 की ड्यू डेट, 20 सितंबर। ये सारी जो डेट है उस टाइम पे आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं तो इसमें ना ही इंटरेस्ट और लेट फी कुछ भी चार्ज नहीं होगा। इफ आप ये डेट क्रॉस करते हैं तो फेब, मार्च और अप्रैल का जो रिटर्न है वो था 26 जून तक उन्होंने जो जीएसटी आपका पेएबल अमाउंट आता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज 9% किया था। 9% दैट इज वो 9% जो इंटरेस्ट है वो पर एनम था, तो लाइक पर एनम 1 मंथ का इंटरेस्ट 0.75% से चार्ज होगा। जितने मंथ आप जीएसटी पेमेंट डिले करते हैं तो पर मंथ 0.75% के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अभी हम 24 जून डेट क्रॉस कर चुके हैं तो उसके बाद भी हमने हमारा टैक्स नहीं भरा है तो उसका इंटरेस्ट 18% से चार्ज होगा और पर मंथ 1.5 के हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज होगा। और जीएसटीआर 3B ये सारी डेट तक हम फाइल नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट ने डेट दी गई हुई है, तो उसकी जो लेट फी है जो ओरिजिनल जो ड्यू डेट हम रूटीन में रिटर्न भरते थे वहीं से चार्ज होके वो कैलकुलेट होगी। तो ये मैंने आपको बताया टर्नओवर अबाउ 5 CR के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी टर्नओवर बिलो 5 करोड़ और 5 करोड़ तक के बारे में। जीएसटीआर 3B की डेट फेब 20 की डेट 30 जून थी, मार्च 20 3 जुलाई, अप्रैल 20 6 जुलाई, मई 20 12 सितंबर है, जून 20 23 सितंबर, जुलाई 20 27 सितंबर, अगस्त 20 1 अक्टूबर। ये डेट तक हमें हमारा 3B फाइल करना है। इफ नहीं किया ये डेट तक फाइल कर देंगे तो कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं आएगा। और इसमें है बिलो 5 CR में 30 सितंबर तक इफ हम हमारा टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे कर देते हैं तो वहां पे 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्यू डेट के बाद से, और वो 30 सितंबर डेट हम मिस कर देते हैं तो उसके बाद से 18% चार्ज होगा। और ड्यू डेट जीएसटीआर 3B हम नहीं भरते उस टाइम तक तो उसका लेट फी ओरिजिनल डेट से चार्ज होगा। ये मैंने आपको बताया बिलो 5 करोड़ टर्नओवर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 1। तो पहले मैं आपको बताऊंगी टर्नओवर मोर देन 5 CR के बारे में। तो फेब 20 की जो जीएसटीआर भरने की ड्यू डेट थी वो थी 11 मार्च, मार्च 20 की जो ड्यू डेट थी वो है 10 जुलाई, अप्रैल 20 की जो ड्यू डेट थी वो है 24 जुलाई,
मई 20 की जो ड्यू डेट है वो है जुलाई, जून 20 की जो ड्यू डेट है वो है 5 अगस्त, जुलाई 20 की जो ड्यू डेट है वो है 11 अगस्त, अगस्त 20 की जो ड्यू डेट है 11 सितंबर। ये मैंने आपको बताया मोर देन 5 सीआर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी अप टू 5 सीआर के बारे में। फेब 20 का जो रिटर्न था वो 11 जुलाई था डेट उसका, मार्च 20 का रिटर्न 11 जुलाई, अप्रैल 20 का रिटर्न 3 अगस्त, मई 20 का जो रिटर्न है 3 अगस्त, जून 20 का जो रिटर्न है 3 अगस्त, जुलाई 20 का जो रिटर्न है 31 अक्टूबर, अगस्त 20 31 अक्टूबर। ये सारे रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको कोई भी लेट फी जीएसटीआर 1 रिटर्न में नहीं आएगा। ये सारी डेट मैंने आपको 3B और जीएसटीआर 1 की एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको बोलती हूँ ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम का जो रिटर्न था वो कौन सी डेट तक फाइल करना। मेनली कंपोजिशन रिटर्न जैन टू मार्च का ही सबका बाकी रहेगा, लॉकडाउन पीरियड था इसलिए। तो उसकी ड्यू डेट जो है वो गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक एक्सटेंड की है, और अप्रैल टू जून की डेट अब तक कोई सर्कुलर आया नहीं है। जब आएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। ये सारी ड्यू डेट्स हमारे पीपीटी में मेंशन है। इफ आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब मैं प्लीज चेंज स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको बताऊंगी जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट जीएसटीआर न्यू रिटर्न फॉर्मेट जो अप्रैल से ही आने वाला था, बट कोविड के वजह से गवर्नमेंट ने ये रिटर्न को डिले किया गया हुआ है। ये रिटर्न पहले अपन दो रिटर्न भरते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B अभी के टाइम में। तो जीएसटीआर 1 में हमारी सारी सेल डिटेल्स है, और जीएसटीआर 3B हम क्या करते हैं कि सेल और परचेज का जो भी डिफरेंस मीन्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है वो रिटर्न, या तो पेएबल या रिफंड अमाउंट हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते थे कि जो भी बिल्स आते थे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड करते हैं, और परचेज बिल जो भी होते हैं उसका आईटीसी उसी तरीके से हम 3B फाइल करने में ले लेते हैं। बट ये जो नया रिटर्न है उसमें दो एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2, जैसे एनेक्शर 1 में सेल की डिटेल और आरसीएम की डिटेल है, और उसमें परचेज की डिटेल है। तो वो एनेक्शर जो 2 है वो कंप्लीटली हमारा ऑटो पॉपुलेटेड है, यानी कि जो आपकी परचेसिंग पार्टी उनका एनेक्शर 1 जो रिटर्न भरती है, वो जो पार्टी आपका रिटर्न भरेगी उसका उसका बिल जो है वो आपके एनेक्शर 2 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पोर्टल पे उनके बिल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और वही एनेक्शर 2 में जो दिख रहे हैं वही बिल का आईटीसी आप वो मंथ में ले सकते हैं। यानी कि ये हम इसीलिए ये टॉपिक को ले रहे हैं कि इफ ये रिटर्न इन बिटवीन ये ईयर में आता है, ये सेम फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो हमें बहुत जरूरी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिटर्न की है वो ये फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल से ही हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करके लेनी है। तो इफ कोई जो है उनका फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रखता है, या कोई क्लाइंट अपना रिटर्न जो है वो ऑन टाइम नहीं फाइल करती आपकी पार्टी, तो वो क्रेडिट आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते वो मंथ में, और अल्टीमेटली वो टैक्स लाइबिलिटी उतनी उतनी आपको भरने आएगी, और उतना सेटअप आपका उस महीने का कम हो जाएगा। इसलिए आप अपनी आपकी पार्टी को अवेयर करें कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी है जो मंथली ही सिलेक्ट करें, और आप भी अपना रिटर्न मंथली ही फाइल करें। सॉरी, ये रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया इन डीपली। जो इफ आपको ये रिटर्न के बारे में जानना हो तो आप हमें कॉल या मैसेज इंक्वायरी नंबर पे कर सकते हैं। सब जानते हैं, हम जानते हैं कि ये वर्चुअल मीटिंग है, तो हम ज्यादा पॉइंट इस पे डीपली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे और टॉपिक पे भी डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।